अब आव्यूहों की दूसरी प्रश्नावली करते हैं 3.2, जो आव्यूहों पर जो हमने विभिन्न संक्रियाओं की बात की थी, उन्हीं संक्रियाओं पर आधारित ये कुछ प्रश्न हैं प्रश्नावली 3.2 में। तो पहला सवाल ऐसे दिया है कि एक आव्यूह ए और बी और सी, तीन आव्यूह हमें दिए गए हैं। तो पहली बात, इनमें a प्लस बी ज्ञात करो कहता है। अगर a प्लस बी ज्ञात करना है तो आव्यूह a है 2 4 3 2 और आव्यूह b है 1 3 -2 5। जब हम इनका योग निकालते हैं, आव्यूहों का योग निकालते तो हम जानते हैं संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। a11 जो है b11 से जुड़ता है, 2 और 1 3 हो गया, 4 और 3 7, 3 और ऋण 2 1, 2 धन 5 7, ये a प्लस बी हो गया। उसी प्रकार से अगर मुझे a माइनस बी निकालना होता तो 2 - 1 हो जाता, ये 4 - 3 हो जाता, ये 3 + 2 हो जाता और ये 2 - 5 हो जाता। अब निकालना है 3a माइनस सी। 3a माइनस सी यानी आव्यूह a को 3 से गुणा करके उसमें से c आव्यूह को घटाना है। तो ये आव्यूह 3a क्या हो जाएगा, पहले इस आव्यूह को लिख लेते हैं। यानी इस आव्यूह a को 3 से गुणा किया है। अभी हमने बात की कि आव्यूह को किसी अधिक से गुणा करते हैं, यानी किसी संख्या से गुणा करते हैं तो आव्यूह का प्रत्येक अवयव उस संख्या से गुणा हो जाता है। यानी 3a का मतलब हो गया 3 दूना 6, 3 चक्को 12, 3 तिया 9, 3 दूना 6, माइनस आव्यूह c हमें ये पता है -2 5 3 4। इनका जब हम अंतर निकालते हैं तो ये बराबर हो जाएगा 6 -2, 6 धन 2 हो जाएगा, ये 8, 12 - 5 7 हो जाएगा, 9 - 3 6 हुआ, 6 - 4 2, या आव्यूह 3a माइनस सी आव्यूह ये हो जाएगा। दूसरा हमें आव्यूहों का गुणनफल निकालना है a इंटू बी आव्यूह। a की कोटि है 2 4, ये एक वर्ग आव्यूह है, 3 2 ये भी वर्ग आव्यूह है और आव्यूह b भी वर्ग आव्यूह है, 1 3 -2 5 वर्ग आव्यूह है। समान कोटि के वर्ग आव्यूह है तो इनका गुणनफल सदैव परिभाषित होगा। ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, तो समान कोटि के वर्ग आव्यूह हैं तो इनका गुणनफल सदैव परिभाषित होगा। तो गुणनफल क्या होगा, कैसे निकालेंगे गुणनफल? पहला अवयव पहली पंक्ति के अवयवों से संगत पहले स्तंभ के अवयवों से गुणा कर देंगे और जोड़ देंगे। 2 एकम 2 धन 4 गुणा ऋण 2 ऋण 8, ये पहला अवयव हुआ। 2 गुणा 2 धन 4 गुणा ऋण 2 यानी ऋण 8, ये पहला अवयव हो गया। अब पंक्ति वही रहेगी, पहली पंक्ति के अवयव लिख रहे हैं तो पहली पंक्ति से ही गुणा करेंगे। पहली पंक्ति से पहला स्तंभ गुणा किया तो पहला अवयव, और पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे दूसरा अवयव हो जाएगा। 2 3 6, 4 धन 4 पंचे 20, दूसरा अवयव हुआ। तो पहली पंक्ति के दोनों अवयव हो गए। पहली पंक्ति के अवयवों से पहले स्तंभ को गुणा किया पहला अवयव, पहली पंक्ति से दूसरे स्तंभ को अवयव गुणा किया दूसरा अवयव हो गया पहली पंक्ति के। अब दूसरी पंक्ति के अवयव जब हम निकालेंगे तो दूसरी पंक्ति से संगत स्तंभों को गुणा करके हम जोड़ देंगे। यानी 3 गुणा 1 3 धन 2 गुणा ऋण 2 ऋण 4। अब दूसरी पंक्ति से दूसरे स्तंभ को गुणा करेंगे, दूसरा अवयव होगा 3 गुणा 3 9 धन 2 गुणा 5 10, यानी ये बराबर आया हमारे पास ऋण 6 और 20 6 26 और 3 ऋण 4 ऋण 1 9 और 10 19, ये a इंटू बी आव्यूह आया। आव्यूह का गुणनफल ऐसे हम करते हैं a इंटू बी। दूसरे सवाल में है, इसमें कई सवाल हैं, एक को देखते हैं। दूसरे का दूसरा भाग अगर हम करें, इन दो आव्यूहों को जोड़ो कहते हैं। आव्यूह है a² धन b² b² धन c² a² धन c² a² धन b² में हमें आव्यूह जोड़ना है 2ab प्लस 2bc और माइनस 2ac माइनस 2ab तो संगत अवयवों को जोड़ देंगे। दो अवयवों का योग का मतलब संगत अवयवों को जोड़ना है। इसका पहला अवयव है a² धन b², इसका पहला अवयव है 2ab, ये आपस में जुड़ जाएंगे।
तो योग हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab। पहला अवयव पहले अवयव से जुड़ गया। अब दूसरा अवयव दूसरे अवयव से जुड़ेगा, बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2bc। पहली पंक्ति के अवयव यानी a11 b11 से जुड़ गया और a12 b12 से जुड़ गया। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं, संगत अवयव जुड़ जाएंगे, ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर, ये पहला अवयव है, इसका पहला अवयव -2ac है, तो ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर -2ac हो जाएगा। और ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर जुड़ जाएगा -2ab से, तो हो जाएगा ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर -2ab। अब इनको जरा सरल कर देते हैं, ये कुछ फॉर्मूला बनना है, ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab, ए धन बी का होल स्क्वायर, ये बनना है बी स्क्वायर धन सी स्क्वायर धन 2bc, बी धन सी का होल स्क्वायर, ये बनना है ए स्क्वायर धन सी स्क्वायर -2ac, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, वैसे ये बनना है ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर -2ab, ये बनना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आव्यूह का योग हुआ। इस प्रकार से हम योग निकालते हैं। इसी प्रकार से एक इसमें चौथा है, इसी का चौथा भाग दूसरे सवाल का, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x धन, इसमें हमें जोड़ना है sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x बराबर। अब जब हम इनको जोड़ते हैं तो योग क्या आता है, संगत अवयव जुड़ जाएंगे। cos स्क्वायर प्रथम अवयव है यहाँ cos स्क्वायर x, प्रथम अवयव है यहाँ पहली पंक्ति में cos स्क्वायर x, और दूसरे अवयव में पहला अवयव है sin स्क्वायर x। ये जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा cos स्क्वायर x धन sin स्क्वायर x हो जाएगा। उसी प्रकार दूसरे अवयव है sin स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं, sin स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x, sin स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x, और दूसरा अवयव cos स्क्वायर x धन sin स्क्वायर x, cos स्क्वायर x धन sin स्क्वायर x। यह अब त्रिकोणमितीय सरल समीकरण है। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 या cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, तो ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये आव्यूहों का योगफल हो गया। अब एक सवाल गुणन पे करें। तीसरे सवाल में देखिए, तीसरे सवाल का दूसरा भाग देखिए, इन दो आव्यूहों का गुणनफल निकालना। 1 2 3, ये एक स्तंभ आव्यूह है जिसकी कोटि है 3/1, और इसको गुणा करना है हमें एक पंक्ति आव्यूह से जिसकी कोटि है 2 3 4, इसके अवयव हैं, इसकी कोटि हो जाएगी 1/3। 3 स्तंभ है, एक पंक्ति है इसमें, तो गुणनफल संभव है 1/1। इसमें स्तंभों की संख्या, इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, गुणनफल संभव है। और गुणनफल के बाद जो आव्यूह आएगा उसकी कोटि हो जाएगी 3/3 की। तो देखिए गुणा करें इसको, दिस इक्वल टू 1 2 3 को गुणा करना है 2 3 4 से, तो ये बराबर हो जाएगा। जब हम गुणा करते हैं तो पहली पंक्ति से पहले स्तंभ को गुणा करते हैं, तो पहली पंक्ति में एक ही अवयव है और पहले स्तंभ में भी एक ही अवयव है, तो 1 गुणा 2 हो जाएगा ये पहला अवयव। धन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब पहली स्तंभ में और अवयव है ही नहीं। अब दूसरा अवयव करेंगे, पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ गुणा करेंगे 1 गुणा 3, ज्यादा धन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दूसरे स्तंभ में अब अवयव है ही नहीं। वैसे ही 1 into 4, पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, फिर पहली पंक्ति से दूसरा स्तंभ, फिर पहली पंक्ति से तीसरा स्तंभ, इस प्रकार से पहला दूसरा तीसरा अवयव पहली पंक्ति के आएंगे। जब हम दूसरी पंक्ति के अवयव निकालेंगे बिल्कुल इसी प्रकार से पहला स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ, फिर तीसरा स्तंभ गुणा करेंगे दूसरी पंक्ति से, यानी 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 2 गुणा 3, ये दूसरी पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ, अब दूसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ, 2 गुणा 4। अब तीसरी पंक्ति में आते हैं, तीसरी पंक्ति से पहला स्तंभ 3 गुणा 2,
अब दूसरा स्तंभ 3 गुणा 3, अब तीसरी पंक्ति से तीसरा स्तंभ 3 गुणा 4, ये गुणफल हुआ, बराबर आया 2 3 4, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, ये गुणफल हुआ इन दोनों आव्यूह का, और इसकी कोटि है 3/3 की। यह आव्यूह a इंटू बी इस प्रकार से होगा। इसी प्रकार से ये सभी गुणनफल होंगे, इसमें गुणा इसी प्रकार से होंगे। तीसरे सवाल में 2 आव्यूहों को गुणा हम इसी प्रकार से करेंगे। चौथा सवाल देखिए, एक आव्यूह ए है, थोड़ा लंबा है सवाल। आव्यूह एक है 1 2 -3 1 2 -3 5 0 2 5 0 2 1 -1 1। आव्यूह बी बराबर है 3 -1 2 4 2 5 और 2 0 3 2 0 3, यह आव्यूह बी है। और आव्यूह सी बराबर हमारे पास है 4 1 2 4 1 2 0 3 2 0 3 2 1 -2 3 1 -2 3। तो a प्लस बी और b माइनस सी ज्ञात करो कहता है। तो अगर हम a प्लस बी ज्ञात करते हैं, पहले a प्लस बी अगर ज्ञात करें तो हमें पता है संगत अवयवों को गुणा कर देंगे, जोड़ देंगे। a प्लस बी 1 धन 3 4 2 ऋण 1 1 ऋण 3 धन 2 ऋण 1। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं, 5 धन 4 9 0 धन 2 2 2 धन 5 7। दूसरी पंक्ति का अवयव। तीसरी पंक्ति का अवयव 1 धन 2 3 ऋण 1 धन 0 ऋण 1 1 धन 3 4। यह आया a प्लस बी तथा b माइनस सी का परिकलन करो कहता है। फिर b माइनस सी का परिकलन करो, b माइनस सी ऐसे करना है, यानी संगत अवयवों को घटाना है हमको। b माइनस सी यानी 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 2 माइनस 2 0। ये पहली पंक्ति के अवयवों का, संगत अवयवों का अंतर हो गया। अब दूसरी पंक्ति में आते हैं, 4 माइनस 0 4 2 माइनस 3 माइनस 1 5 माइनस 2 3। फिर तीसरी पंक्ति में आते हैं, 2 माइनस 1 1 0 माइनस माइनस 2 2 3 माइनस 3 0। ये b माइनस सी हो गया। अब सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी, हमें यह सत्यापित करना है। सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी के बराबर होता है। ये हमें सत्यापित करना है। तो a प्लस बी माइनस सी जब हम निकालते हैं, तो ये LHS अगर हम निकालते हैं, LHS a प्लस बी माइनस सी, a हमने निकाल रखा है, a हमें पता है 1 2 माइनस 3 5 0 2, a दिया हमें 1 माइनस 1 1। ये है a प्लस b माइनस सी, अभी हमें पता है, ये निकाला है -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। जब इनको सॉल्व करते हैं तो ये बराबर आता है 1 -1 0 2 -2 0 -3 प्लस 0 -3 5 प्लस 4 9 0 -1 -1 2 प्लस 3 5 1 प्लस 1 1 -1 प्लस 2 1 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 2 1 1 प्लस 0 1। ये LHS है। अब RHS क्या है? RHS हमें निकालना है a प्लस बी माइनस सी निकालना है। तो यानी ये हुआ a प्लस बी, हमें पता है a प्लस बी हमने निकाला है 4 1
-1, 927, 927, 3 -1 4 माइनस आव्यूह सी है हमारे पास 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इनका अंतर निकालते हैं। दिस इक्वल टू 4 -4 0, 1 -1 0, -1 -2 -3, 9 -0 9, 2 -3 -1, 7 -2 5, 3 -1 2, -1 -2 यानी -1 + 2 हो गया 1, और 4 -3 1। दिख रहा है हमें ये LHS भी आया था, वो पहली पंक्ति 0 3 -3, 0 0 0 0 -3 0 0 -3, दूसरी पंक्ति 9 -1 5 -1 5, तीसरी पंक्ति 2 1 1 2 1 1। तो हमें दिख रहा है LHS बराबर RHS।